क्यों मतलब हर टाइम देखा है मैंने कि मतलब संगठन को, जो समाज के संगठन है, उन पर कहीं ना कहीं राजनीति होती है। शासक राज है आज, पूर्व नगर से पूरा हो चुके हैं, तो चाबियां क्यों अपने पास रखे हुए हैं? Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. आपकी प्रॉपर्टी है आपकी शक्ति। आपके सपनों को पूरा कीजिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के साथ। चाहे हो आपका बिजनेस एक्सपेंशन प्लान या फिर पर्सनल ड्रीम्स और फ्यूचर प्लान्स, वी हैव गॉट यू कवर्ड विद आवर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आज ही क्रिस्टल फाइनेंस बाय अजीत माकीजानी से संपर्क कीजिए। इजी प्रोसेस, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, फास्ट अप्रूवल, हैसल फ्री डोर स्टेप प्रोसेस। आई लेते एक मुलाकात लकी नाथानी जी के साथ, जो हाल ही में अध्यक्ष बने हैं जय झूलेलाल संघर्ष सेवा समिति के। साथ ही साथ में दीपक जी रंगीला, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है JJ-SSS के नाम से उल्लासनगर में ये संगठन फेमस है। तो पहले हम लकी जी से पूछेंगे, लकी जी आप जब भी आपके ऊपर ये जवाबदारी आई तो कैसे आपने मतलब आप इस जवाबदारी को लेके आगे बढ़ेंगे और कैसे आपने ये जवाबदारी स्वीकारी, क्या कारण थे उसके? जैकी जी, पहले तो आपका धन्यवाद। फिर सुबह होगी चैनल का धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद। आप यहाँ पे आए और JJ-SSS टीम के अपने ये इंटरव्यू लिया। और मैं आपको जैसे कि बताना चाहूँगा कि ये ऐसे हुआ कि पहले तो मैं JJ-SSS का मेंबर ऑलरेडी हूँ और पहले भी था, मतलब फिर इनका जैसे दीपक जी का और जो पहले अध्यक्ष थे उनका कुछ हुआ आपस में, तो उन्होंने रिज़ाइन दिया। तो उसके बाद में मुझे ऐसे पता चला कि इनका ऐसे कुछ हुआ है, तो अध्यक्ष पद से उन्होंने रिज़ाइन दे दिया जो पहले अध्यक्ष थे। तो उसके बाद दीपक जी का कुछ, प्रदीप रामचंदानी साहब हमारे जो नेता हैं, भाजपा के जो प्रवक्ता जी हैं, उनके साथ उनकी चर्चा हुई कि नया अभी अध्यक्ष वो देख रहे थे कि किसे बनाना चाहिए। तो उनसे मुलाकात हुई और उनसे विचार विमर्श हुए कि कैसे क्या करना चाहिए आगे, किसको करना चाहिए। तो उन्होंने उनसे भी विचार किया और बाकी जो JJ-SSS के मेंबर्स हैं ऑलरेडी जो पद पे थे, तो उन्होंने उनसे भी विचार विमर्श किया कि किसे करना चाहिए। तो उनको सबकी सजेशन मिली और प्रदीप साहब ने भी मेरा नाम जैसे कि बोला उन्होंने कि लकी नाथानी को बनाना चाहिए उनके कहने पे, और बाकी सारे मेंबर्स जो हैं JJ-SSS के, उन्होंने भी मेरा नाम उनको कहा कि लकी नाथानी को करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे जैसे ही दीपक जी ने बोला ऐसे, और प्रदीप साहब ने भी मुझे ऐसे बोला कि लकी तुम्हें ये JJ-SSS की यहाँ जवाबदारी संभालनी चाहिए और प्रेसिडेंट अध्यक्ष पद लेना चाहिए। तो मैंने उस पर विचार किया और प्रदीप साहब जी के कहने पे और बाकी सारे मेंबर्स के भी कहने पे मुझे वो अच्छा लगा, और अच्छा लगना भी चाहिए क्योंकि एक अच्छी संस्था है। JJ-SSS टीम पूरे समाज का काम है और हमारे इष्ट देव झूलेलाल जी के नाम से है, और हमारे समाज में जो अच्छे कार्य होते हैं उसमें हम सहभाग जरूर लेते हैं। तो मुझे भी ऐसे लगा कि इसमें ज़रूर कुछ अच्छा करना चाहिए, और प्रेसिडेंट बन के तो आगे मैं और अच्छे काम करूँगा। जैसे तो मैं वैसे भी समाज के लिए अच्छे कार्य करते रहता हूँ, आपको भी पता है और सारे उल्लासनगर को भी पता है कि मैं अच्छे कार्य, किसी का कुछ भी भला हो करना हो या कुछ भी काम छोटे मोटे जो मुझसे होते हैं, तो वो मैं करते रहता हूँ। सही है, समाज का तो काम करना चाहिए। ये ऐसे होना चाहिए कि आप दाहिने हाथ से कुछ करते हो तो बाएं हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। सही है।
इस प्रकार की सेवा होनी चाहिए सभी लोगों में। मैं वैसे ही करता हूँ, मैं किसी को बोलता नहीं हूँ, मैं बोल के नहीं, मैं करके दिखाता हूँ। सही है। आइए दीपक जी से भी पूछते हैं। दीपक जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है जय झूलेलाल संघर्ष सेवा समिति के। जो ये संघर्ष जो शब्द है, ऐसे लग रहा है कि आपकी काफ़ी संघर्ष हो चुका है। क्यों मतलब हर टाइम देखा है मैंने कि मतलब संगठन को, जो समाज के संगठन है, उन पर कहीं ना कहीं राजनीति होती है। अब जैसे अभी आपके जो लक्की जी के पहले जो अध्यक्ष थे, उन्होंने रिज़ाइन किया। क्या कारण था उनका रिज़ाइन करने का? ये बात मैंने उनसे भी पूछी। हाँ। श्री बंटी सुखेजा जी ने, जो मेरे पुत्र समान है। हाँ। तो उन्होंने हंस के टाल दिया। हाँ। तो कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि न्यूज़ आ चुकी है, वीडियो आ चुका है, वो इस्तीफ़ा दे चुका है, तो मैं मालूम नहीं। मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं पता। वीडियो जब सामने आएगा तभी तो मालूम पड़ेगा उसने क्यों इस्तीफ़ा दिया। लेकिन वीडियो में भी उसने कारण नहीं बताया। लीडर अखबार में लिखा था कि मैं बिजनेस में, व्यवसाय में बिजी हूँ, इसके लिए मैं पालन नहीं कर पाऊंगा। मैं अपनी जवाबदारी नहीं संभाल सक रहा हूँ अपने व्यवसाय के कारण, जिसके कारण मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। लेकिन जब न्यूज़ में चल के आया, बाहर निकली जब अभी बात, तब वहाँ पर तो दृश्य दूसरा था। हाँ, लोगों ने अनुमान लगाया कि इसमें ज़रूर राजनीति है। धीरे धीरे करके हमें भी पता चला कि किसी न किसी तरह से हस्तक्षेप हुआ है और जेजेस को तोड़ने की जो कारगुजारी है कई वर्षों से चल रही है कि इसको कमज़ोर करो, जेजेस को कमज़ोर करो। ये सच्चाई पे लड़ते हैं, मुद्दे उठाते हैं। रास्ते में भीख मांग के एक आंदोलन चलाया था हमने, खड्डे भरो। ठेकेदार परेशान थे। जो हमारी कैपिटल टैक्स थी उसको घटाने के लिए हमने 50 NGO मिलके काम किया। तो हम कहीं न कहीं नेताओं की आंखों में किरकिरी बन चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हमने उठाए। सिंधु भवन जैसे आपको उस दिन बताया था कि जेजेस पे लेटर बना, उसमें हम नगर सेवकों से बिल्कुल सवाल जवाब करते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है। क्या लगता है, सिंधु भवन तैयार हो चुका है, क्यों नहीं लोगों के लिए खोला जा रहा है? श्रेय की राजनीति है। आज वो यूरिनल नहीं हटा पा रहे हैं तो किस प्रकार से कहूँ कि वो लोग एक सक्षम। शहर में कितने लेटर्स थे जो टूट गए, हड़प हो गए। उसके ऊपर कुछ लोगों ने दुकानें बना डाली, कुछ लोगों ने समाज मंदिर बना दिए। अभी समाज मंदिर के ऊपर आते हैं। अभी हाल ही में एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपने पोस्ट किया कि समाज मंदिर को लेके में समाज मंदिर को हड़पा जा रहा है और महानगर पालिका के अधिकारी है वो शांत बैठे। तो क्या ये प्रकरण है? मेरा कहने का मतलब हड़पा नहीं जा रहा है। समाज मंदिर हैं। हाँ। समाज के लिए यूज़ भी हो रहे हैं। हाँ। लेकिन उसकी जो लीगल कॉन्सेप्ट है वो वार्ड ऑफिसर के पास, मलमत्ता विभाग के पास चाबियां होनी चाहिए। हाँ। जो उनके पास न हो के सारे शहर का मामला है। नगर सेवक, पूर्व नगर सेवक के पास है, उनके जो नीचे काम करने वाले लोगों के पास है। अपनी मनमानी से किसी को भी दे देते हैं, किसी को भी इनकार कर देते हैं कि फुल है। जो आदमी एक्टिव नहीं है वो तो सीधा सा आदमी घर चला जाएगा। देखिए, जो समाज मंदिर जो बने ना लोगों के लिए, वो जो बेचारे जो गौर गरीब के तबके के लोग हैं, वो अपने घर के जो कुछ प्रोग्राम्स है, शादी हुई या मंगनी हुई, तो छोटे प्रोग्राम, या कोई माता की चौकी हुई कभी, या कोई बहराना हुआ, इस प्रकार के जो छोटे छोटे जो प्रोग्राम जो लोग करते हैं अपने शादियों के अंदर, उसके लिए समाज मंदिर होना चाहिए कि समाज में जाके हमारे जो समाज के जो लोग हैं वो अपने कार्यक्रम उन समाज मंदिरों में करें। तो वो कहीं ना कहीं वो ऐसे राजनेताओं के कारण वो कहीं ना कहीं उनकी जो 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 बातें हैं वो दब रही है। तो ये कहाँ तक उचित है? समझिए, मैं सत्ता पक्ष के नगर सेवक का दोस्त नहीं हूँ। हाँ। तो मुझे क्या करना है या लोगों को क्या करना है कि हमें प्रभाग समिति में जाके परमिशन लेनी है। ये तारीख को मुझे ये समाज मंदिर चाहिए, उसकी एक नियमावली होना चाहिए कि रात को 10 बजे प्रोग्राम ख़त्म होना चाहिए। हाँ। उसके जो साउंड इफेक्ट हैं, हाँ, वो डेसिमल के अंदर होनी चाहिए। और जो समझो हमको किसी ने ना बोला है कि आपको समाज मंदिर फुल है, तो आपको जांच करनी चाहिए, आपको अपना न्यूज़ में देना ही चाहिए। क्योंकि और समझो अगर मेरे को समाज मंदिर चाहिए, मेरे को किसी कार्यक्रम के लिए, और वहाँ पे महानगर पालिका जाके मुझे बताती है, मुझे फॉर्मेलिटीज़ में घुमाती है कि फुल है या ये अधिकारी नहीं है, या दोपहर को आना या शाम को आना, एक टालने का जो जिस तरीके से एक सरकारी बाबू का स्टाइल होता है। अगर मेरा कोई राजनीतिक दोस्त है तो फिर ये समाज मंदिर की चाबियाँ कैसे हाथ आएगी? सर, प्रशासक राज है आज। पूर्व नगर से पूरा हो चुके हैं।
तो चाबियां क्यों अपने पास रखे हुए हैं? हाँ, मुझे सबसे बड़ा दुख वो होता है कि वार्ड अधिकारी हो, प्रभाग अधिकारी हो, मालमत्ता विभाग है, कारपोरेशन में आयुक्त साहब हैं, उनको सख्त कदम लेना चाहिए कि कितना लाइट का बिल आ रहा है, कितने खर्चे हो रहे हैं, कितनी इनकम है। मैं समझता नहीं हूँ कि कोई इनकम के लिए चाबी अपने पास रखेगा, लेकिन वो एक अपना एक वज़न रहता है सबका कि मुझसे चाबी मांगे। हाँ। तो ये ईगो का प्रॉब्लम है, बाकी कुछ भी नहीं है। अभी जय झूलेलाल संघर्ष सेवा समिति JJ-SSS आने वाले चुनाव के अंदर समाज को नज़र में रखते हुए जिस तरीके से शहर में भ्रष्टाचार, राजनेताओं का दबदबा, क्या आने वाले चुनाव के अंदर आप अपने JJ-SSS की तरफ से कोई कैंडिडेट उतारोगे? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? सर, जय झूलेलाल संघर्ष सेवा समिति राजनीति के रूप में हम लोग कभी रुचि नहीं लेते, लेकिन हमारे संगठन में या सभी जो संस्थाएं हैं उसमें बहुत सारे लोग अपने आप को भावी नगर सेवक बोल रहे हैं। तो होना भी चाहिए, क्योंकि शहर में नए लोग आने चाहिए। और आपको नए लोगों को लेकर आने की जवाबदारी ऐसी आप जैसे संगठन की है। भावी नगर सेवकों की मैं तारीफ करूँगा, उन्होंने जूठा पानी नहीं पिया है, और ऐसे लोग आने भी चाहिए समाज में सेवा करने के लिए। किसी भी पार्टी का अगर वो टिकट लेते हैं, हाँ, तो जय झूलेलाल संघर्ष सेवा समिति के सारे मेंबर स्वच्छ छवि वाले, जिन्होंने समाज को साथ दिया है, उनके सपोर्ट में हम खड़े रहेंगे और उनको मदद करेंगे, चाहे किसी भी पार्टी से वो खड़ा हो, क्योंकि हमारी कोई पार्टी हमारी तो शत्रु नहीं है, कोई पार्टी हमारी मित्र नहीं है। आप तो समाज से आते हैं, आपके लिए तो सब पार्टियां एक समान है। मैं सभी पार्टियों के नेताओं को भी ये सजेस्ट करूंगा, नए चेहरे सामने लाएं। अगर पुराने चेहरों ने काम किया है तो उनको भी सामने लाएं। हमें किसी कैंडिडेट से कोई तकलीफ नहीं है, आपके फैसले, आपकी पार्टी के फैसले हैं, हम सिर्फ अच्छे लोगों को सपोर्ट करेंगे, यह मेरा मत है। अभी एक छोटा सा सवाल पूछेंगे लकी जी से। लकी जी, अभी आप अध्यक्ष हो, अभी अध्यक्ष बने हो, नई नई जवाबदारी आपके हाथ में, आपको बधाई है, हमारे फिर से न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी आप आगे चल के सिंधी समाज के लिए क्या ऐसा काम करने जाओगे जिसके कारण सिंधी समाज का भला हो और सिंधी समाज आगे बढ़े? जैसा कि मैं ऑलरेडी पहले भी काम मैंने आपको बताया मैं करते ही रहता हूँ। हाँ। जैसे कि समझो रोड्स के काम हुए, हाँ। जो फैसिलिटीज़ हमने मिलनी चाहिए UMC की तरफ से, उसके लिए जो आगे प्रोसेस करना है, समझो एक लेटर देना है या जो भी है, तो पहले मैं अकेले अपने एक अर्जी टाइप करके देता था। जैसे कि अभी मैं संघर्ष सेवा समिति के साथ मैं प्रेसिडेंट हूँ, अध्यक्ष हूँ, सबके साथ मेंबर्स के साथ मिलके जो भी काम रहेगा, समझो किसी का पानी का काम है, किसी का लाइट का काम है, या किसी का रोड्स का काम है, या साफ सफाई का काम है। एक छोटा मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये ज़रूर कीजिएगा आपके कार्यकाल में, जो हमारे सिंधी स्कूल्स जो बंद हो चुके हैं, जो सिंधी समाज के, हम जो बोलते हैं सिंधी बोली, ये घर घर तक जानी चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं वो सिंधी बोली में बात करें, सिंधी अपने अपने मदर टंग के लैंग्वेज में बात करें, ये घर घर तक जाना चाहिए और सभी बच्चों को सिंधी आनी चाहिए। हो सके तो सिंधी लिखना भी आनी चाहिए। स्कूल के अंदर एक सब्जेक्ट होना चाहिए सिंधी समाज को लेके, एक सिंधी भाषा को लेके कि ये सिंधी एक सब्जेक्ट होना चाहिए सभी स्कूलों के अंदर। इसका प्रयास आप करें, ये मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है। वो भी हम जरूर करेंगे। अभी हम दीपक भाई के साथ मिलके एक साथ में अपने जो संस्था है उस पर लेटर हेड पे हम वो अर्जी टाइप करके वो भी हम UMC में कमिश्नर साहब को जो डिपार्टमेंट वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनको हम साथ में मिलके जाके वो देंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी हमारे जो यहाँ के उल्लासनगर के जो स्कूल्स हैं उसमें एक सिंधी सब्जेक्ट होना चाहिए और बच्चों को ज़रूर उनको बात करना आना चाहिए और लिखना आना चाहिए। आपने जैसे कहा वो अच्छी बात है, वो हम आगे चल के वो ज़रूर करेंगे। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। आज जय झूलेलाल संघर्ष सेवा समिति से आज बातचीत हुई और आने वाले दौर में ये बहुत अच्छी बात है कि एक संगठन, सिंधी समाज का संगठन भी जो अच्छे लोग, नए चेहरे को सपोर्ट करेगा और आने वाले चुनाव के अंदर जो पिछले जो भ्रष्टाचारी नेता है उन सबको मतलब इस बार घर बैठना होगा और नए चेहरे, युवा चेहरे और अच्छे चेहरे, साफ सुथरे छवि वाले चेहरे सामने लेके आने का प्रयास आज पहला एक संगठन है शहर के अंदर जिसने पहल की है कि अगर हमारे संगठन के लोग अगर कोई चुनाव में उतरेंगे, वो किसी पार्टी से उतरे, हमारा किसी पार्टी से कुछ नहीं है, हम उनको
सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे अगर नए चेहरे अगर शहर में आएंगे चुन के, तो ऐसे लग रहा है, विश्वास हो रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर उल्लासनगर का एक नया चेहरा उभर के आएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह होगी न्यूज़ चैनल।